फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रेलवे की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप दे सकते हैं हमारी टीचर की वैकेंसी निकली, जो कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी है, जो आप दे सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। 3/9/2020 को हमारा आया है। तो उस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल बताऊंगा, आपको किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को वीडियो के एंड तक सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो में हमारे साथ बनी रहेगा, आपको सारी डिटेल मिलेगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथ में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलती रहेंगी। हमारे साथ चैनल जुड़ी रहेगा। नीचे लिंक दिए गए लिंक पे आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट के 22 के अप्लाई कर सकते हैं। 20 पोस्ट है पीजीटी और टीजीटी की। जो आपकी लास्ट डेट आ रही है, ठीक है, आपको 21 सितंबर को जाकर वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। वॉक इन इंटरव्यू है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को, एप्लीकेशन फॉर्मेट को 21 सितंबर तक आपको वहाँ पर जाना है और अप्लाई आपके वॉक इन इंटरव्यू होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डेट है 3 को नोटिफिकेशन आया, 5 को आप आवेदन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 9 रखी गई है, तो शॉर्ट टर्म है, तो आपको जल्दी करना है। 6 बजे तक आपको कर देना है। जो इंटरव्यू डेट है 21 और 22 रखी गई सितंबर 2020। पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी। पीजीटी में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है इंग्लिश, 2 वैकेंसी फॉर फिजिक्स, 1 वैकेंसी फॉर मैथ, 2 वैकेंसी फॉर बायोलॉजी, 1 वैकेंसी हिंदी, इकोनॉमिक्स की 1, केमिस्ट्री की 2, होम साइंस की 1, साइकोलॉजी की आपकी 1, कॉमर्स की 1। टीजीटी में 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 2 मैथ, साइंस 1, सोशल साइंस की 2। ठीक है, पीजीटी की आप देख सकते टीचर का मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विद आपके 50% मार्क्स होना चाहिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या आपके इक्विवेलेंट, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी की। टीजीटी आप टीचर दे सकते हैं, मिनिमम आपके ग्रेजुएट 50% होना चाहिए और मार्क्स होने 1 ईयर बीएड। आपकी एज रखी गई है 18 से 65 साल रखी 5 सितंबर 2020 के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपको जो पर्सन को कैन अप्लाई नॉर्थ ईस्ट रेलवे जॉब थ्रू प्रिस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट को 21 सितंबर को आपको 2020 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैव टू गो, आपको जाना होगा ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे से आप 5 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं 9 सितंबर तक। ठीक है, 6 बजे तक। ठीक है, आपको इंटरव्यू डेट रखी 21-22 को। ठीक है, वहाँ पे आपको जाकर आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड लेके आना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन के एट द एप्लीकेशन रिसिप्ट एंड द फोटो कॉपी ऑल द एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने होंगे। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की। इस जो हमारी वैकेंसी की आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है 2020-21 3/2020 को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंशिक शिक्षा वॉक इन इंटरव्यू हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 3/9/2020 को आया है। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही है, वो आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं, जो कि आप दे सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू सम्मिलित होने के लिए पीजीटी टीजीटी के लिए वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। 21-22 को यहाँ पे आ रहा है डेट। ठीक, यहाँ पे वैकेंसी आ रही है पीजीटी और यहाँ पे टीजीटी की आ रही है। तो पीजीटी की होम साइंस, सोशोलॉजी, कॉमर्स की आ रही है। ठीक है, टीजीटी की यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको वॉक इन इंटरव्यू आएगा। भारतीय नागरिक पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पे आप दे रखी है पीजीटी के लिए 2 वर्ष का एकीकृत संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रीजनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तरक आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, जो कि एमएससी पाठ्यक्रम होना चाहिए, या यहाँ पे दे रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे दे सकते हैं अंग्रेजी में, पीजीटी का हिंदी में आपका स्नातक होना स्तर पर एक विषय में स्नातक के रूप में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। पीजीटी में गणित या व्यवहारिक गणित में आपको पूरी डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है, जो कि हमारे हर सब्जेक्ट की दे रही है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, पीजीटी अर्थशास्त्र का आ रहा है, पीजीटी के यहाँ समाजशास्त्र की डिटेल आ रही है, वो सब यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीएड या इसके समकक्ष होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी के में माध्यम से पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए और कंप्यूटर के अनुप्रयोग का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे टीजीटी का देख लेते हैं, अंग्रेजी और हिंदी आपका गणित विज्ञान के जो निम्न शर्तें हैं यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और अध्ययन विषय में आपका प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंकों का स्नातक होना चाहिए अध्यापन विषय में, जो आपके विषय है उसमें, और 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपको कम से कम 45% अंक का स्नातक होना चाहिए अध्ययन किसी आपके एक रिलेटिव सब्जेक्ट में, और उस संबंध में समय समय पर आपको जारी NCTI के विनिमय के अनुसार 1 वर्ष का BEd होना चाहिए, या कम से कम 50% होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी। तो इसके समकक्ष आपको प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष का स्नातक BLEd होना चाहिए कि उपाधि नहीं, जब कम से कम 50% का होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, 4 वर्ष का BEd या BSc या BEd होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते कम से कम 50% के आपके सीनियर सेकेंडरी, 4 वर्ष का BA BSc, यहाँ पे आप देख सकते हैं BEd या BASCD होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे आप डिटेल आ रहे हैं वो आप रीड कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम का ज्ञान में पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ रही है और भी आप वो विस्तार से ठीक से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको संक्षेप में बताया है। तो आपको यहाँ पे दे सकते हैं कि जो कि आंचलिक शिक्षक अध्यक्ष कार्यालय के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय, स्कूल, अन्य कार्य के जैसे परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, इन्विजिलेशन के कार्य आदि करेंगे, उसमें अलग से कोई भुगतान नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है कि आप यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी PGT की आपकी सैलरी रहेगी 27,000 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे और TGT की आपकी जो सैलरी रहेगी 26,000 रहेगी। का प्रति माह आपको 1 माह के कम अवधि में अनुपात के आधार पर प्राथमिक दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी और भी डिटेल है, वो संविदा सारी चीज़ों की जानकारी है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी सारी मेन जानकारियों का बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी है अगर पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, सुझाव दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।